अगर तुम मैं को जानने चले तो फिर ये जितना चित्त है, ये इतना बड़ा चित्त है, जो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वृत्तियां कर्मेंद्रियां इंद्रियां ये सब हैं, स्मृतियां, ये सब जितना भी है, ये इसमें ये इस चित्त का जब मैंने दर्शन किया था तो ये एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये ऐसे ही है, ऐसे कुछ नहीं है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु अवगत भेद बताया, सतगुरु अवगत भेद बताया। तारे न टूटे मेरे कबहु न छूटे, तारे न टूटे मेरे कबहु न छूटे। मेहर करे जब पाया, धन गुरु अवगत भेद बताया, सतगुरु अवगत भेद बताया। तन मन तार लगी बिच वेड़ा, तन मन तार लगी बिच वेड़ा। आला पिंगला ने ध्याया, आला पिंगला ने ध्याया। पाँचों उलट मिलिया तम से, पाँचों उलट मिलिया तम से। प्रेम पियाला पाया, धन गुरु अवगत भेद बताया, हो सतगुरु अवगत भेद बताया। सुरता नारे सन्मुख प्यारे, सुरता नारे सन्मुख प्यारे। ज्ञान घटा झुक आया, ज्ञान घटा झुक आया। पर सत पीव प्रेम शुद्ध वाचे, पर सत पीव प्रेम शुद्ध वाचे। अनहद नाग सुनाया, धन गुरु अवगत भेद बताया, हो सतगुरु अवगत भेद बताया। अनुभवाणी राग अगम की आड़ी, आदि अनादि पाया, आदि अनादि पाया। पूर्ण भाग्य मिलियो अविनाशी, कर्म भरम न कोई काया। धन गुरु अवगत भेद बताया, हो धन गुरु अवगत भेद बताया, हो सतगुरु अवगत भेद बताया। सतगुरु राम मिल्यो गुरुपुरा, सतगुरु राम मिल्या गुरुपुरा। जन्म जलम समझाया, जन्म जलम समझाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, अमर पटाले आया, अमर पटाले आया। धन गुरु अवगत भेद बताया, हो सतगुरु अवगत भेद बताया। धन गुरु अवगत भेद बताया। तार न छूटे मेरी कबहु न छूटे, मेहर करी जब पाया। धन गुरु अवगत भेद बताया, धन गुरु अवगत भेद बताया, हो सतगुरु अवगत भेद बताया। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। तो जब कोई जीव, कोई मनुष्य अब इसे जानने के लिए चलता है तो शुरू शुरू में वो नाम जप से ही शुरू होता है। किसी भी संत महात्मा के यहाँ कहीं जाओगे आप, सबसे पहले आपको ये नाम जप दे दिया जाता है कि ये जपते रहो।
यानी कि अपना आपा जानना इतना कठिन हो गया कि अब वो जप करना पड़ रहा है कि खुद को कैसे जानूं। अब उसको यही नहीं समझ में आता कि जिसका जप कर रहा हूं वो कौन है, जिसके लिए जप कर रहा हूं वो कौन है, खुद कौन है मनुष्य जो जप कर रहा है। जिस जप करेगा, भक्ति करेगा, तपस्या करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, जो इसने करना है सब करेगा, लेकिन जो कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, जप, भक्ति, गुरु सेवा, सब कुछ कर रहा है ना, मनुष्य सब कुछ कर रहा है ना। आश्रमों में देखो ना आप, कितनी भीड़ है, तो सब कुछ कर रहे हैं ना। तो वो कर रहे हैं तो अपने से बाहर वो जो गुरु है, मतलब अपने से बाहर वहां कर रहे हैं, है ना। और गुरु गुरु ज्ञान देता है, इसलिए वो कर रहा है वहां पर। लेकिन क्या वो ज्ञान समझ में आ रहा है जो दिया जा रहा है? देखो, जो ज्ञान है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान से भी पिंड छुड़ाना पड़ेगा आपको। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, इस ज्ञान से भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से बाहर हो, ज्ञानातीत हो आप लोग। ज्ञान से तो आपका परिचय कराया जा रहा है कि आप कौन हो, यही तो बताया जा रहा है कि आप कौन हो। अब इसी कोई कोई यात्री कोई नाव में सवार है, तो वो समुद्र में से नाव को पार करके जब किनारे पहुंच गया तो नाव को छोड़ देना चाहिए, पार उतर गया। अब तो वो अब नाव को सिर पर लिए लिए घूमेगा कि मुझे ज्ञान है। अब नाव थोड़ी सिर पे धरी रहेगी भाई। तो जब ज्ञान मिला, जब ज्ञान हुआ, तो फिर नाव को भी एक साइड में रखना चाहिए, ज्ञान को, फिर वही हो जाना चाहिए जो बताया जा रहा है। देखो, यहाँ आत्मज्ञान ही बताया जाता है, इसके अलावा मैं कथाएं कहानियां कोई नहीं सुनाती, क्योंकि कथा कहानियां तो अपने आप ही है। मनुष्य एक इतनी बड़ी कथा है, वही नहीं सुलटती। अब उसको कहानियां कथाएं सुना सुना के क्या उलझाया जाए? तो सीधी बात करें, हमने जो चाहिए हमें, तो उलझाने का क्या फायदा। तो जो जो मनुष्य है वो असल में तो पहुंचा ही हुआ है, वहीं बैठा है, वो वहीं पर बैठा है, और उसे कुछ भी पता नहीं है कि तू कहाँ पर बैठा है। जब पूरी खोज होगी, जब पूरे खोज खोज करते 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 जब वहां पहुंच जाएगा, तब उसे पता चलेगा यहाँ तो पहले ही खड़ा था। अस्तित्व तक पहुंचेगा ना वो, तो ये अस्तित्व तो पहले भी था, तो यहीं तो खड़ा था मनुष्य। फिर इतनी लंबी यात्रा करके उसका क्या हुआ? उसकी माया का नाश हुआ। माया, उसके जो अज्ञान था, अज्ञान जो भरा हुआ था कि पता नहीं क्या है वहां पर। अज्ञान अंधेर विनाश होगा जब वहां पहुंचेगा। जितना अज्ञान मनुष्य के अंदर भरा है, वो सारे अज्ञान का नाश होगा वहां पर जाकर, कि जब वो खुद अपनी आंखों से देख लेगा कि जिसे तू ढूंढ रहा था वो तो तू ही है, तू ही है। तो फिर क्या वो मनुष्य पहुंचेगा वहां पर? मनुष्य देखेगा अपने आप को कि मैं ये हूं और मैं ये बैठा हूं? मनुष्य तो नहीं मिलेगा ना वहां। मनुष्य शरीर तो यहाँ है ना, फिर वहां कौन मिलेगा जहां उसे ये पता चलेगा कि ये मैं हूं? कौन मिलेगा फिर वहां पर? अब मनुष्य शरीर तो यहाँ बैठा है, तो वहां कौन गया देखने के लिए कि ये बैठा मैं और वो रहा शरीर? देखो, ये इतना सरल है कि इसको अगर उलझाने की कोशिश की जाए तो पता नहीं कितना उलझ सकता है आदमी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो तो पहुंचा ही हुआ है, वो है खुद वही। वो कहाँ पहुंचेगा? वो तो वही है।
जब हमें भी कोई गुरु लोग कहते थे कि ये कि मनुष्य तो वही है, तो हम ऐसे देखते थे मनुष्य वही है, हम तो खोटे आदमी हैं, तो हम वही कैसे हो सकते हैं। भगवान तो भगवान की एक परिकर है ना परमात्मा का, तो वो मतलब वो अलग से दिखाई देता है किस तरह के हैं वे भगवान हैं। और ये तो एकदम, ये कैसा है मनुष्य, देखो अब कैसा है, भगवान के बगल में खड़ा करके देखो इसको कैसा लग रहा है ये। तो ये ऐसे और मैं ऐसा, ऐसे कैसे, और मैं यही हूँ भाई। भगवान के साथ में खड़े करके देखो ना मनुष्य का, मनुष्य कैसा है, तो फिर हाँ, और मैं यही हूँ, मैं भगवान हूँ, तो फिर साथ मिलाने से तो कहीं नहीं मिल रहा। तो मुझ पर ऐसा क्या मैल चढ़ा था कि वो मैं उतार नहीं पाता और मेरे से उतरता नहीं, तो फिर ये चढ़ाया किसने, मैं तो वही था ना। तो ये है लीला, इसको लीला कहा कि ये लीला है। अब बताओ ये कैसी लीला है जिसमें मनुष्य के अंदर सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वृत्तियां हैं, और स्मृतियां, और नाद, और ना जाने क्या क्या भरा है इसमें। तो ये इसके मस्तिष्क में ये सब कुछ ऐसा भर दिया है, ऐसा भर दिया है कि ये चाहे तो भी ना निकल पाए, ऐसा भरा है चित्त। तो जो हिम्मत वाला व्यक्ति है, जिसको ये पता है कि तुझे तो स्वयं को प्राप्त करना है, कैसे भी प्राप्त करना होगा, मैं करूँगा, और जो मुझे सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर करूँगा। लेकिन सुधार भी जब होगा जब वो नेक नीति से चलेगा तब। भाई खोटापन तो भरा ही है ना सबके अंदर, देखो क्या करता है मनुष्य। तो जो जो हमारे अंदर भरा है, अगर मैं उसको ऐसे ऐसे निकाल कर एक साइड रखूं और फिर मैं अपने आप को देखूं कि अब मैं कहाँ खड़ा हूं, और वो सारी चीज़ पर कंट्रोल लगाए कि ये जो मैंने अपने एक खोपड़ी में जो कुछ भरा है इसको निकाल कर अलग रखा है, और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ नितांत अकेला, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। तो अब जो सिर्फ मैं है, अगर मनुष्य सिर्फ मैं के ऊपर टिक जाए, यानी कि जो ध्यान कर रहा है आपके अंदर सिर्फ उसी पे टिक जाए, तो माया को बिल्कुल क्लियरली जान लेगा कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन इधर उधर नहीं उलझे। ये जो मैं है यही श्री कृष्ण है, ये चेतना है जो मैं है, जो हमारे शरीर के अंदर मैं है, जो ध्यान करता है ये श्री कृष्ण है, चेतना है। ये जो हमारी चेतना है मैं, यही श्री कृष्ण है। तो ये जो मैं है अगर इसी के ऊपर टिका रहे तो फिर सब कुछ यहीं पर ही उपस्थित होगा, कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और धीरे 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 ये अपना रहस्य स्वयं खोल देगी चेतना, क्योंकि मैं चेतना हूं ना, और चेतना ही श्री कृष्ण है। चेतना कहाँ से आती है, अभी मैंने बताया चेतना कहाँ से आती है, श्री कृष्ण से आती है, और मेरी चेतना ही श्री कृष्ण है। तो मैं बता रही हूँ ना, चेतना में श्री कृष्ण आते हैं, कितनी बार आते हैं, एक बार नहीं है, बार बार आते हैं। तो चेतना जो मैं है, जो मैं जिसको हम हर टाइम कहते हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं करते रहते हैं, मैं आ गई, मैं जब मैं चली गई, मैं ये मैं वो, है ना। तो यही मैं जो जिसको हम मैं कह रहे हैं, यही चेतना ही श्री कृष्ण है। अब देखो श्री कृष्ण जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तो तुम अभी कहाँ इधर उधर 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 पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हो। तो तुम स्वयं में अपने आप में ही श्री कृष्ण को क्यों नहीं देख लेते। जब तुम मैं पर चलोगे तो मैं हूं जो है, मैं को अपना सारा रहस्य खोलना पड़ेगा। वो क्यों खोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम वही हो। भाई तुम तो भगवान हो ना खुद ही, और श्री कृष्ण कौन है, भगवान है ना श्री कृष्ण भी, और तुम कौन हो, तुम भी भगवान हो। तो फिर बीच में पर्दा क्या है,
अब देख लो, मैं तो सारा रहस्य बता रही हूँ आपको। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो जब मैं पर मैं को जानूं, तो यही सब कुछ है। अगर तुम मैं को जानने चले तो फिर ये जितना चित है, ये इतना बड़ा चित है जो ये मन बुद्धि चित अहंकार वृत्तियां कर्मेंद्रियां इंद्रियां ये सब हैं, स्मृतियां, ये सब जितना भी है ये, इसमें ये इस चित का जब मैंने दर्शन किया था तो ये एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये ऐसे ही है, ऐसे कुछ नहीं है। सब कुछ बिल्कुल क्लियर कि ये है, ये है, ये वाली चीज़ ये है और ये इस तरह से वर्क हो रहा है, ऐसा जाना था हमने। जितनी प्लेट्स हैं इसमें ऊपर, तो वो सारी चीज़ें सब दृष्टिगोचर होती हैं। अगर आप पर कृपा है तो वो सारी चीज़ का दर्शन होता है क्लियर। तो वो जो इतना हैवी हिसाब किताब है जो सब, वो सारा का सारा अगर आप मैं पर ही टिके रहते हो तो वो सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और चेतना का जैसे ही आपको दर्शन होता है, देखो इतनी तो सफाई चाहिए ना आपको अंदर। अगर आप ये सोचो कि मैं सांसारिक जो कार्य है वो सब उल्टे सुलटे जो हम करते हैं लोग मन के वशीभूत, तो मैं वो करता रहूं और फिर मुझे भगवान मिल जाए या मैं खुद को जान लूं, तो फिर तो नहीं लगता। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अभी मुश्किल हुआ पड़ा है ना आपको, मुश्किल हुआ पड़ा है ना अभी भी। अभी कहाँ आपको लगता है कि हम अपने आप को जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अगर ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश है ना ये। तो फिर संसारिक ऐसे जो कार्य हम लोग कर रहे हैं तो हमारी नज़र से तो बाहर है वो। तो फिर मेरा हमारा क्या होगा? तो हम क्या आत्मा तक चले जाएंगे? फिर क्या? आत्मा तो सत्य है ना, तो झूठ सत्य में कैसे मिक्स होगा? झूठ तो सत्य में मिक्स नहीं हो सकता ना। अब देखो, चेतना है माया, ठीक है, माया भी आपको बिल्कुल सारा क्लियर कर देती है कि मैं माया हूं। सारा क्लियर करती है आपको, बिल्कुल क्लियर करती है कि ये हूं मैं माया, ठीक है। और माया का कभी अंत नहीं होता, वो चलती रहेगी, अनुभव है, चलता रहेगा। लेकिन जो मैं हूं, मैं स्वयं को जानकर मुक्त हो जाऊंगा। और यही मुझे करना था, खुद को जानना था ना मुझे, खुद को जानकर मुक्त होना था। ये जितने मैंने जन्म लिए आज तक, इतने दुखों को भुगतान किया, तो उसका मतलब ये था कि जो मैं सारे दुखों को इतने सहन करता आ रहा हूं, तो इन सब को कैसे निपटाया जाए। तो इसलिए मुझे आत्मा को जानना पड़ेगा। अगर मैं जिस दिन आत्मा को जान लूंगा, उस दिन मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा, फिर मेरा दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप सारे जन्मों को पार कर जाओ। अभी तो आगे पता नहीं कितने जन्म होने हैं, और जो पीछे किए हैं इतने, वो सारा बायोडाटा आपके यहाँ भरा है, ठीक है ना। जब आप ध्यान करते हो तो ये सारा निकलता है जैसा आप देखते हो। तो जब आपको वहां पहुंचना है तो अपने कार्यों पर भी आपको ये देखना होगा कि हम क्या करते हैं। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।